नेक्स्ट इज अ टर्म नोन एज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी उसने बता दी थोड़ी सी। डेमोक्रेसी क्या होती है? जहां पर लोग इलेक्ट करते हैं गवर्नमेंट को। ठीक है, आप समझ रहे हो मेरी बात को? इलेक्शन प्रोसेस पीछे मैंने बताया था। डेमोक्रेसी क्या होती है? अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है इसके बारे में थोड़ा सा यहां पर एक्सप्लेन कर रखा है। यह देखो, ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स, लोकतांत्रिक सरकार, लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार क्या होती है, क्यों होती है, उसकी क्या विशेषता होती है, व्हाट आर द बेनिफिट्स। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। तो पहला उदाहरण दिया कि यार इंडिया में तो डेमोक्रेसी है और ये एक हमारी अचीवमेंट है। इंडिया में डेमोक्रेसी, क्योंकि सबसे अच्छी सरकार डेमोक्रेसी होती है, तो ये हमको कैसे मिला? एज अ रिजल्ट ऑफ लॉन्ग एंड इवेंटफुल स्ट्रगल ऑफ इंडियन पीपल। हमको लोकतंत्र कैसे मिला? हमने जब अंग्रेजों के साथ स्ट्रगल करा और साथ साथ में अपने ही क्लास और कास्ट के अंदर भी अपने ही लोगों के साथ भी संघर्ष करा। There are other places in the world where people also have struggled to have democracies. ऐसा स्ट्रगल बहुत सारे देशों में हुआ है। So you know that the main feature of democracy is that people have the power to elect their leaders. ठीक है, सबसे मेन चीज आपको यहां से फिल्टर करनी है कि डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी खूबी क्या है कि जो जनता होती है वो अपने मन से अपने मनपसंद नेता को चुन सकती है और वही नेता तो सरकार में जाता है और सरकार बनता है और पूरी जनता को फिर गवर्न करता है, पूरी सोसाइटी को गवर्न करता है, चलाता है ताकि देश अच्छे से चले। तो जब तक अच्छा लीडर नहीं जाएगा, लोगों के हिसाब से लीडर नहीं जाएगा, तब तक कैसे अच्छा गवर्नेंस होगा? तो डेमोक्रेसी में लोगों के पास ताकत है नेता चुनने की। सो इन अ सेंस डेमोक्रेसी इज रूल बाय द पीपल। यह है डेमोक्रेसी। वो कह रहा है नॉर्मल तरीके से बोलूं तो डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोगों का राज। सो दिस बेसिक आइडिया इज दैट पीपल रूल देमसेल्व्स बाय पार्टिसिपेटिंग इन मेकिंग दीज रूल्स। एक्चुअल में देखें तो डेमोक्रेसी में लोग ही रूल कर रहे हैं, बट लोग इनडायरेक्टली रूल कर रहे हैं। ठीक है, अभी तक ये समझते हैं कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, जहां जनता अपने लीडर को इलेक्ट करती है। इसका इनडायरेक्टली मतलब ये होता है कि जो लीडर आपने इलेक्ट करा है वो गवर्नमेंट बनेगा, गवर्नमेंट रूल करेगी, तो यानी कि जनता ही अपने आप के ऊपर रूल कर रही है। ये बात समझ में आती है? जनता का राज जिसे हम कहते हैं, समझ में आती है ये बात? अब आगे बढ़ते हैं। अब वो कह रहा है कि ऐसी जो सरकार होती है उसको डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहते हैं, और ऐसी सरकार के लिए एक शब्द और इस्तेमाल करूं तो इट इज रिफर्ड एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज। देखो, एक कीवर्ड ये है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, और उसी के लिए एक कीवर्ड और उसने इस्तेमाल कर दिया रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, टेक्निकल कीवर्ड है, लास्ट तक काम आएगा 12वीं तक। लोग प्रतिनिधित्व की सरकार, प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंट करना। आपके एरिया का विधायक एमएलए आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपने उसको चुन करके भेजा है सरकार में। तो एक्चुअल में वो जो आदमी एमएलए सरकार में है वो अपनी मर्जी से खुद से पावरफुल नहीं है, उसको तो ताकत लोगों ने दी है कि हमारी तरफ से तुम जाओ। तो इसको रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये कीवर्ड याद रखिएगा, अभी आगे इसको फिल्टर करेंगे। सो इन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट पीपल डू नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली। जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होती है उसमें लोग सीधा सरकार में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इंस्टेड चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव। चूज क्या करते हैं? चूज करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को। कैसे करते हैं यहां बताया है, थ्रू एन यहां पर देखो, थ्रू एन इलेक्शन प्रोसेस। बाकी हम बाद में पढ़ेंगे, वो जो टेबल ऊपर चला गया ना वो बाद में देखेंगे। ठीक है, एक इलेक्शन प्रक्रिया होती है। क्या कह रहे हैं कि एक रिप्रेजेंटेटिव जो गवर्नमेंट होती है इसमें क्या होता है, इन अ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट एक होते हैं पीपल, मैं चल के नहीं रहा, ठीक है, देयर आर पीपल एंड दीज पीपल एक्चुअली इलेक्ट सम पर्सन। इलेक्शन प्रोसेस होता है, अपना एक लीडर चुनते हैं और वो लीडर फिर रिप्रेजेंट करता है सरकार के अंदर, तो इसको कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट।